और काम करने वाले का तो जिक्र है, लेकिन क्या काम करना है उसका जिक्र नहीं है। तो उसको मुफस्सिरीन ने इस अंदाज से बयान किया कि पढ़ो अपने रब के नाम से, क्या पढ़े उसका जिक्र वहां पर नहीं। तो उसको उमूम रखा गया कि आप ऐसा हर कुछ पढ़ सकते हैं जिससे आपके अंदर सलाहियतें आपके अंदर पैदा हो सकें, आपकी तरक्की हो सके, चाहे वो कुरान हो, चाहे वो अहादीस हो, चाहे वो दीगर हुनर की चीज़ें हों। डॉक्टर बनिए, इंजीनियर बनिए, वकील बनिए, अच्छे जज बनिए और आईएएस ऑफिसर वगैरह जो बनना है आप बनिए, लेकिन एक शर्त ये हो कि खुसूसन हमारे ईमान वाले बच्चे और बच्चियाँ हम पढ़ने के वक्त में अल्लाह का नाम बिस्मि रब्बिक, अपने रब के नाम के साथ पढ़िए। आप जो पढ़ना है ज़रूर पढ़िए, अच्छा पढ़िए और आगे से ज़्यादा डिग्रियाँ आप हासिल कीजिए। ऐसा नहीं है कि थोड़ा बहुत पढ़ लिए बस ख़त्म। उमूमन ऐसा देखने में आ रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा 8वीं क्लास, 9वीं क्लास, 10वीं क्लास पढ़ लिए। खुसूसन नौजवान बच्चे वो 10वीं या ज़्यादा से ज़्यादा इंटर वगैरह पढ़कर अपने वालिद साहब के साथ कारोबार में लग गए। ये मुनासिब बात नहीं है। उनकी आपके साथ बहुत ज़्यादा उम्मीदें वाबस्ता हैं। आप माशाल्लाह यहाँ पर आप बैठे हुए हैं, आपके वालदा, आपके वालिद साहब आएगा, अगर आप पढ़ाई दरमियान में अगर आप छोड़ देंगे तो फिर उनकी उम्मीदें भर नहीं आएंगी, उनकी उम्मीदें पूरे नहीं होंगी। हमारी ये ख्वाहिश होना चाहिए, हमारा ये जज्बा होना चाहिए और ये हमारा टारगेट होना चाहिए, मुझे कुछ ना कुछ बनना है। अभी से ये इरादा करना, ये सब जो प्रोग्राम हो रहे हैं ये कुछ बनाने के लिए, इसको हम यहीं तक महदूद ना रखें, इसको और आगे लेके जाएं। अभी मैंने आपके सामने एक हदीस पढ़ी, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, इन्नल्लाह युहिब्बुल मुमिनल मुहतरिफ, अल्लाह रब्बुल इज्जत हुनरमंद बंदे को पसंद करते हैं, हुनरमंद बंदी को अल्लाह पसंद करते हैं। कुछ ना कुछ क्वालिटीज हमारे अंदर होनी चाहिए, कुछ ना कुछ काबिलियत हमारे अंदर होनी चाहिए और काबिलियत वालों की कमी है और काबिलियत वालों की ही इज्जत है। हम यहाँ पर जो स्टेज पे आए हैं ऐसे ही नहीं आए, हम भी अल्हम्दुलिल्लाह कुछ पढ़े हैं, कुछ हमारे अंदर हैं। आपके स्टाफ ने, आपकी इंतज़ामिया ने हमें बुलाया है, इस पर हम अल्लाह का भी शुक्र अदा करते हैं पहले और आपका भी अदा करते हैं। आप भी अगर कुछ बनेंगे, आपके अंदर भी कुछ सलाहियतें और कुछ इल्मी एतबार से काबिलियत आपके अंदर होगी, आपको भी लोग बुलाएंगे, आपका भी इस्तकबाल होगा और आपकी भी शालपोशी होगी और आपकी भी मकाम पर इज्जत होगी। इसलिए खूब मेहनत से पढ़ें, पाबंदी से आएँ, नागा ना करें, सरपरस्त की खिदमत करें और असातिज़ा की खिदमत करें और अखलाक से पेश आएँ और साथ रहने में भी एक दूसरे से दुश्मनी ना हो, एक दूसरे से नफरत ना हो। अभी माशाल्लाह यहाँ पर कुछ लोग बता रहे थे, बच्चियाँ, कुछ नाम याद नहीं आ रहा, जो माशाल्लाह गीबत और हसद वगैरह के बारे में भी लिखे हुए हैं। गीबत है, हसद है, एक दूसरे के पीछे वो ऐसा है, ये ऐसे हैं, इसमें अपनी सलाहियत ख़राब हो जाए। अपनी जो ताकत है पढ़ने में लगाना है, उसको अगर आप गैर ज़रूरी कामों में लगाएंगे फिर आपका यहाँ पर आना बेकार है। आपके वालदा का सुबह सुबह उठकर आपके लिए टिफ़िन तैयार करना और आपके वालिद साहब का खून पसीना बहाकर वो आपका फीस बनना, ये सब बेकार हो जाएगा। इसलिए हम कोशिश ये करें कि हम यहाँ पर आए हैं तो हमारा आना कामयाब हो। तालीम की, इल्म की नाजिल हुई। सबसे पहली आयत में कुरान नमाज का जिक्र नहीं है, सबसे पहली आयत में रोज़े का जिक्र नहीं है, सबसे पहली आयत में हज का जिक्र नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा आज हमारे स्कूल में इस्लामिक को रखा गया था। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ खतीब साहब को कि इस्लाम के ताल्लुक से हर बात खोल के जो है सामने रखे गए और हमारे मासूम बच्चों के जहन में भी दिखाने की कोशिश करें कि इस्लाम बहुत अच्छा मज़हब है और हमारे प्यारे नबी और हदीस को यहाँ पर लिखा गया है। और ये स्कूल में ज़्यादातर 25% मुसलमान बच्चे होते हैं और ज़रूरी नहीं था ये जो कराया इस्लामिक फेयर हर साल इस तरह कराने के लिए भी खतीब साहब से गुजारिश करेंगे कि हमारे बच्चों को एक चार्टर भी बनाकर यहाँ पर एक सब्जेक्ट भी बनाए। बच्चों अगर है तो उसके बच्चों में हमारे इस्लामी ताल्लुक से जो दिन के ताल्लुक से हमारे बच्चों को मालूम होना, इसका के लिए आपको गुजारिश करें कि बच्चों को पढ़ाइए और तमाम बच्चे जो मेहनत कर रहे हैं पिछले हफ्ते से हम देख रहे हैं मेहनत सामने आ रही है बहुत बेहतरीन तरीके से, बहुत खूबसूरत तरीके से।
एक हफ्ते से जो मेहनत चल रही थी स्कूल में, हम अभी हमारे सामने देखे हैं नज़ारा कि बहुत बेहतरीन तरीके से हमारे बच्चे मेहनत कर कर ये चैप्टर्स जो बनाए हैं, जो सिलेबस पर काम करे हैं, मैं इनके स्टाफ का, सतीश साहब के, स्कूल के जितने मैनेजमेंट सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, मुबारकबाद पेश करता हूँ और उम्मीद करता हूँ हर साल हमारे बच्चों के लिए भी इस्लामिक फेयर यहाँ पर रखेंगे तो हमारे बच्चों के इल्म में इजाफा होगा। हमारे बच्चों को भी मालूम होगा कि नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, ज़िक्र, ये जो सारी चीज़ें हमारे इस्लाम में मौजूद है वो हमारे बच्चों के सामने आते रहेंगी और हमारे बच्चों को दीन पे चलना आसान होगा, नमाज को पढ़ना आसान होगा। और मुझे मालूम है कि सतीश साहब हमारे स्कूल में भी जो है ना नमाज के लिए बच्चों को छूट देते और बच्चों को बोलते कि भाई नमाज पढ़ो मियाँ, नमाज पढ़े नहीं पढ़े बारह पूछते रहते बोलकर मैं मालूम करते रहता हूँ हमारे नौजवान बच्चों से। बच्चे बोलते रहते कि सतीश साहब पूछते कि बेटा नमाज पढ़ा नहीं पढ़ा, नमाज पढ़ ले बोल के बोलते, तो बहुत खुशी महसूस होती क्योंकि रहमत नगर में ज़्यादातर मुसलमान रहते हैं और ये स्कूल में ज़्यादातर मुसलमान बच्चे बच्चियाँ पढ़ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सतीश साहब भी बहुत, मैं समझता हूँ 18-20 साल से यहाँ पर रहमत नगर में खिदमत अंजाम दे रहे हैं। हमें बहुत खुशी महसूस होती है कि नॉन मुस्लिम होते हुए भी सतीश साहब हमारे मुसलमानों के बिल्कुल करीब हैं और सबसे उनका ताल्लुक़ है और समझते हैं यहाँ पर, क्योंकि मिडिल क्लास एरिया हमारा, थोड़े गरीब लोग भी यहाँ पर रहते हैं तो सबसे इनका ताल्लुक़ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत खुश हैं सतीश साहब से कि इस्लामिक फेयर यहाँ पर पहली बार लगाए हैं। इस्लाम के ताल्लुक़ से बच्चों को मालूम होना भी ज़रूरी है और माँ बाप को भी खुशी महसूस हुई है कि हम जो बच्चों को स्कूल में पढ़ा रहे वहाँ पर हमारे नबी के ताल्लुक़ से, हमारे इस्लाम के ताल्लुक़ से भी यहाँ पर बात स्कूल में चल रही है, हमारे बच्चे सही स्कूल में तालीम हासिल कर रहे हैं बोलकर माँ बाप भी जो है ना खुश रहते हैं। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ हमारे सतीश साहब का और हर साल इसी तरह यहाँ पर इस्लामिक फेयर होता रहे। और जो ये प्राइजेस देने का मसला है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर प्राइज़ नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, 1, 2, 3 बच्चों को देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारी नज़र में जितने बच्चे यहाँ पर मेहनत करे हैं सभी कामयाब हैं और सभी फर्स्ट हैं, तो हम सबको इनाम नहीं दे सकते हैं, इसलिए हम जो है ना फर्स्ट, सेकंड, थर्ड को देंगे। कोई मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। फिर जब भी यहाँ पर इस्लामिक फेयर लगाए जाएंगे आप मेहनत करना, फिर फर्स्ट आने की कोशिश करना। मैं तमाम को मुबारकबाद पेश करता हूँ, बहुत अच्छा जो है ना आप लोग मेहनत करे हैं। छोटा UKG के बच्चे से लेकर 10th क्लास तक सभी ने मेहनत की है। आप तमाम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। तो आज के हमारे फर्स्ट सेकंड जिन्होंने अरकान इस्लाम पर बात की, बहुत अच्छे अपने अंदाज में इस छोटी उम्र में आगे जाएंगे और नाम कमाएंगे सर। ऐसा ठहरा करोगे और अच्छा पढ़ लिख कर इधर देखिए, हमारे तांडूर का, मोहल्ले का नाम रोशन करेंगे। आ जाओ सर। क्लोज राइट, थोड़ा सर కొంచెం ఇక్కడ రండి సార్. రైట్, ఓకే. అమ్మాయి కొంచెం ఇట్లా ఇచ్చినట్టు బట్టండి, జస్ట్ ఓకే. ప్రైజ్ ఇచ్చినట్టు ఉండండి. ओके थैंक यू। जो हिजाब पर बात की है उन्होंने, क्योंकि हमारे बच्चियों को हिजाब का पहनना बहुत ज़रूरी है। इस्लाम में पर्दा जब से नाजिल हुआ है ख़वातीन पर, औरत पर, तो क़यामत तक इस्लाम में ख़वातीन को पर्दा का जो है ना पर्दा करना पड़ेगा, हिजाब को इस्तेमाल करना रहेगा हमारी बच्चियों को, और ख़वातीन हज़रात को पर्दे में रहना होगा। ये अल्लाह का फरमान है, अल्लाह का हुक्म है कि औरत, बच्ची और ख़वातीन अपने मकान में पर्दे में रहे। बाहर अगर निकले तो हिजाब या बुर्क़े को इस्तेमाल करें या चादर को इस्तेमाल करें। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ सुरखिन तरनम। हाँ इधर देखिए सर, राइट राइट पकड़िए, राइट एक बहुत अच्छे अंदाज में रेणुका ने कुरान की तफसीर बयान की। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ रेणुका की फैमिली को कि उन्होंने एक नॉन मुस्लिम होते हुए कुरान की आयत को और उसकी तर्जुमानी में बहुत बेहतरीन अंदाज में तर्जुमानी की। मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे इनका भविष्य, इनका फ्यूचर अच्छा रहे और उन्हें अपनी ज़िंदगी में बहुत तरक्की करें। सर पीछे आ
आगे 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 ठीक है ఇక్కడ రమ్మా రండి కొంచెం రైట్ ఏ సైడ్ ఆ సార్ రైట్ ठीक है వెరీ గుడ్ ఓకే ఓకే సార్ కొంచెం దగ్గర రండి ఓకే రా ప్రతి సార్ ఇద్దరు ఉండండి ఇట్లా పట్టండి ఒకసారి ఇద్దరు ఉండండి सतीश सर आज बटन ओके सर ठीक है आगे जाने के लिए वो ये भी हमारा ये में हमारा Come on, Hudayan. ठीक है और न ध्यान में अमन come on, Hudayan. और न ध्यान राइट ओके محمد نبينا بنور هدينا من مكة حبيبي نور سطاع المدينة من صلى صلاته وتحل بصفاته
Very well done. Parents, please. I request all the parents to take your seats. I request all the parents to take your seat. Ahad Sahab, escorted by Jnaneshwar sir. Make a big round of applause, all of you. Thank you, sir. Now, we are expecting claps from you people. Now, we would like to honor Shakil. కాదు దీని తర్వాత ఒక పిల్ల స్పీచ్ ఉంది దాని తర్వాత ఉంది కమ్ ఆన్ గివ్ ఎ బిగ్ రౌండ్ ఆఫ్ అప్లాస్ I am studying in UKG class. Respected teachers, parents, and my dear friends. My dream to become teacher in the future. I want to be a teacher. I would tell stories to students. I would teach them sincerely. I would teach them science and maths. I would teach to read and write. I would teach students to be kind and good. Thank you. their thoughts and experiences. Okay, now I would like to call Abdul Ahad Sahab for sharing their experience and thoughts with our parents as well as our children. साजिद साहब, ज़ैनुद्दीन साहब और जनाब शकील साहब, राजिद साहब और तमाम पेरेंट्स जो यहाँ पे आए हुए हैं उन सबको मेरे तरफ से सलाम। आप लोग बहुत ही खुशनसीब हैं, अल्लाह का लाख लाख करम है। आपको मैं समझता हूँ सतीश साहब जैसे मेहनती जो है प्रिंसिपल हो या ज़िम्मेदार स्कूल के मिले हैं। तो प्यारे बच्चों, मुझे ज़्यादा आप लोगों से कुछ कहना नहीं है, लेकिन ख़ास बात यह है कि इल्म ही वो समंदर है जिसमें तैर कर आप अपनी मंजिल को पा सकते हैं। जितना मेहनत करेंगे उसका उतना फल रहेगा। इसमें बहुत स्टूडेंट जो है कमज़ोर भी होते हैं, माँ बाप परेशान भी होते हैं कि भाई मेरा बच्चा नहीं पढ़ रहा, मेरा बच्चा नहीं पढ़ा, मेरा बच्चा उससे आगे नहीं है। लेकिन मैं आपको बताऊं कितने ऐसे बच्चे हैं जो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ में कमज़ोर होने के बावजूद, बल्कि 10th तक भी वो कमज़ोर रहते हैं, लेकिन उसके बाद जब आगे बढ़ जाते हैं दुनिया के मैदान में तो सबसे ज़्यादा आगे चले जाते हैं। तो माँ बाप को ये फ़िक्र करना नहीं है कि बच्चा कहाँ तक पढ़ेगा, कितने नंबर लाएगा, 100 में से 80 लाएगा, 90 लाएगा, 99 लाएगा, 100 लाएगा, 100 में 100 लाएगा। उससे ज़्यादा ये फ़िक्र उन ठीक ठाक चल रहा नहीं। मार्क्स कम होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपके बच्चे के कैरेक्टर में आने से आप मार्क्स इजाफा आने के बावजूद भी आप फेल हो जाते। तो मेरी आपसे चूँकि जो है ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं और ज़्यादा वक्त लिए पर मैं काम की बात ये कहना चाहता हूँ कि आपको हम किस तरीके से रखना चाहिए, हमारी ज़िंदगी में कैसे रहना चाहिए, वो तमाम चीज़ों को देखते हुए मेरी ये नसीहत है
कि छोटे बच्चों को मारने से ज़्यादा प्यार करने की ज़रूरत है। अगर आपका बच्चा नहीं पढ़ता है तो कोशिश समझा के बुझा के पढ़ाने की कोशिश करिए, उसकी तरबियत करिए। आज नहीं कल जो है आपका मार्क्स आज 30 लेंगा तो कल 35 लेंगा, 40 लेंगा, 50 लेंगा। मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट आए हुए बच्चे को देखकर खुश होइए, आप आपके बच्चे को वैसा बनाने की कोशिश करिए, लेकिन मायूस मत होइए। अगर मायूस हो जाएंगे आप, मायूस होकर अपने बच्चों को जो है डांटेंगे और कुछ प्रेशर करेंगे तो बच्चे वो पढ़ना भी छोड़ देंगे। उसके बाद वो बच्चे जो है तालीम हासिल नहीं कर सकते, तालीमी मैदान को छोड़ देते। तो बराए मेहरबानी कराते हुए अपने बच्चों में ज़्यादा बोझ मत डालते हुए जो है उन पे कोशिश करिए और मेहनत करिए। इंशाअल्लाह जितने माँ बाप यहाँ बैठे हुए, मैं समझता हूँ हर बच्चा अपने माँ बाप का सितारा तारा होता है, लेकिन उसको कोशिश करके जो है हम कामयाबी तक ले आ सकते हैं। अगर हमारी कोशिश सही ना हो, हम लापरवाह हो अपने बच्चों के ताल्लुक से, तो जब भी हमको नाकामी मिलती है। लिहाजा मैं तमाम लोगों से गुजारिश करता हूँ अपने बच्चों की तालीम में ज़्यादा से ज़्यादा दिलचस्पी दें और बच्चों को अच्छी तरीके से उनकी तरबियत के साथ पालें। खुदा हाफिज़। Their short thoughts with our parents as well as teachers, students. عقدة من لساني يفقهوا قولي. Assalamu alaikum, dear teachers, respected principal, and my dear parents and students. It's an immense pleasure that we are here tonight and to see all of you encouraged in every walk of life. Especially Tandur is a small town. That's great. बहुत बड़ी बात है, बहुत ही बड़ी बात है। टीचर्स इतनी मेहनत कर रहे हैं यहाँ पर, इतनी छोटी सी जगह में क्लास 10 तक है स्कूल, ये एक बड़ी बात है। इसको मैनेज करना ये बहुत डिफ़िकल्ट काम है। I truly appreciate Mr. Satish sir for this work and the school authorities, even the parents who are encouraging this school. We should take them constantly. We should not stop education. पढ़ाई को कहीं भी रोकना नहीं चाहिए। जहाँ पढ़ाई रुक गई वहाँ पर फिर बच्चे अपने ट्रैक से हट जाते। बच्चों को इनकरेज करना टीचर्स के अलावा पेरेंट्स का काम है कि बच्चों को इनकरेज करें। पेरेंट्स 90% टाइम बच्चे जो है पेरेंट्स के साथ स्पेंड करते, एक 10% टाइम टीचर्स के साथ स्पेंड करते। जो टाइम पेरेंट्स के साथ ही है उतनी एबिलिटी बच्चों में दे देना चाहिए। अपनी जो नॉलेज है बच्चों को इम्पार्ट करना चाहिए, बच्चों को आगे बढ़ाना चाहिए। हर चीज़ में इनकरेज करना, बच्चों को कभी भी डिस्करेज नहीं करना। अगर 4 बच्चों में से एक बच्चा अगर आपका वीक है तो वो बच्चे को बिल्कुल डिस्करेज मत कीजिए, उसको इनकरेज कीजिए। उसके अंदर जो अच्छाई है वो अच्छाई को बाहर निकालिए, जो बुराई है उसको सप्रेस करते हुए अच्छाई को उसकी बाहर निकालिए, तो आपका वो बच्चा भी सक्सेसफुल निकलता। ऐसा नहीं है कि बच्चों में कोई ख़राब या कोई अच्छे होते, बिल्कुल नहीं है। बच्चे सब अच्छे होते, सिर्फ उनको पॉलिश करने का रहता है बस। एंड दैट क्रेडिट गोज़ टू पेरेंट्स फर्स्ट, अपार्ट फ्रॉम टीचर्स। टीचर्स तो करते ही हैं अपना काम, लेकिन पेरेंट्स को टाइम देना चाहिए, ठीक है। और आई एम वेरी मच हैप्पी एंड प्लीज टू बी ए पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम राइट नाउ, एंड I wish that these students come up with flying colors in their future. Thank you so much. Assalamu alaikum. His speech. Now we would like to call Janab Sayyid Sajid Ali Sahab to share their thoughts with our parents. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह आज यहाँ हमारे रहमत नगर में तांडूर के मोअज़्ज़िज़ हज़रात तशरीफ़ लाए हैं, जिसमें जनाब अब्दुल अहद साहब जो साबिक़ा मुस्लिम वेलफेयर के सदर हैं और डॉक्टर आमिर साहब यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। हमारे शकील साहब और मुस्लिम वेलफेयर से ज़ैनुद्दीन साहब, ये लोग यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं। तो हमारे सतीश साहब की कोशिशों की वजह से तो मैं इन तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ और सतीश साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और ख़ुशी की बात तो ये है कि 2 दिन के बाद रमज़ान का मुबारक महीना जो चालू होने जा रहा है, स्टार्ट होने जा रहा है, ऐसे वक्त में यहाँ पर इस्लामिक फेयर रखना ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है, मोहल्ले के लिए खुशी की बात है और हमारे जहनों को ताज़ा किया गया है। आज सुबह में हम देखे हैं ये इस्लामिक फेयर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें सारी बच्चों के हाथ में थे
हमको आज पढ़ने का मौका भी मिला और हमारी भी याद दहानी हुई। सुबह मुफ्ती साहब भी यहाँ पर तशरीफ़ लाए थे, शकील साहब। हम लोगों ने देखा कि सारे अरबी वर्ड्स थे और मदीना मुनव्वरा के बारे में, काबतुल्लाह के बारे में, इन तमाम चीज़ें जिसने इस्लाम पर बताया गया। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ स्कूल मैनेजमेंट का कि एक नया काम हमारे वार्ड में जो शुरू हुआ है इसको हमेशा आप जारी रखेंगे और हर साल इस साल की तरह हर साल भी आप इस्लामिक फेयर यहाँ पर लगाएंगे, क्योंकि हमारा जो मोहल्ला है इसके अंदर ज़्यादातर मुस्लिम एरिया है और यहाँ बच्चे जो पढ़ने वाले वो भी मुस्लिम बच्चे ज़्यादा हैं, तो हमारे लिए इल्म में इजाफ़ा होगा। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ सतीश साहब का, जो काम करे हैं वाकई काबिल तारीफ़ है। और पिछले एक हफ़्ते से बच्चे यहाँ पर मेहनत कर रहे थे कि कैसा इस इस्लामिक फेयर में हिस्सा लेना, कैसा अपना टैलेंट दिखाना बोलकर, और अल्हम्दुलिल्लाह सारे बच्चों ने अच्छी मेहनत की, उनके साथ उनके माँ बाप भी शामिल हैं। आप तमाम को मुबारकबाद पेश for sharing their words. जनाब अब्दुल अहद साहब, डॉक्टर आमिर साहब, सैयद साजिद साहब, वाइस चेयरमैन सतीश साहब, नागेश्वर साहब, ज्ञानेश्वर साहब और तमाम मसातिज़ा, प्रिंसिपल, तुलबा व तलबात और उनके जितने पेरेंट्स जो दखल है, प्रिंसिपल साहब का भी दखल है, इंतज़ामिया का भी दखल है, लेकिन मैं सबसे पहले उनके पेरेंट्स को मुबारकबादी देता हूं। हर नज़रिए से, हर तरीक़े से गौर व फिक्र करते हुए जो मेहनत करे हैं। बच्चा तो यहाँ पर लाकर जो है अपना डिस्प्ले कर रहा था, लेकिन उसके पीछे माँ की कितनी मेहनत लगी, बाप को बाज़ार जाना पड़ा। कोई नहीं कहता आप लोग के अंदर जो है तालीम हासिल करने की जुस्तजू नहीं है। आज लोग साबित कर दिए हैं, पेरेंट्स साबित कर दिए हैं, बच्चे साबित कर दिए हैं, टीचर साबित कर दिए हैं कि कोई भी स्कूल जो है बड़ा होने से, दौलत वहाँ पर ज़्यादा रहने से, बड़ी फीस देने से ही बच्चे में तरक्की आती है। लेकिन आज आप लोग साबित कर दिए कि कौन से भी माहौल में रहो, कैसा भी रहो माहौल, यहाँ पर मुतवसत तबका है, इसके बावजूद भी आप लोग इल्म हासिल करने के लिए, अपने बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए जो जुस्तजू करे, जो कुछ करे हैं, वो काबिल तहसीन है, काबिल मुबारक है। मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा। ये शेर को आज हमारे सतीश साहब ने पूरा कर दिखाया। बिला मज़हब के, बिला किसी चीज़ के, आज वो जिस तरह से जुस्तजू से, जिस तरह से आगे बढ़ के ये काम किए हैं, काबिल तारीफ़ हैं। मैं उन्हें मुबारकबादी देता हूँ और उनके हौसलों को जो है मैं जो है सलाम करता हूँ और आपसे उम्मीद रखता हूँ कि हमेशा इसी तरह से, चूँकि ये एरिया में मुसलमानों की बस्ती ज़्यादा है, बच्चे हम ये देख रहे थे कि बच्चे जो अरबी मदरसों में पढ़ते हैं वो लोग ही नॉलेज रखते हैं, लेकिन आज आप सतीश साहब आज साबित कर दिए कि मदरसे नहीं, स्कूल के बच्चे भी वो टैलेंट रख सकते हैं। और उम्मीद करता हूँ कि आइंदा भी आप इसी तरह से आप कोशिश करते रहेंगे। तूफ़ान कर रहा था मेरे अज़्म का तवाफ़, दुनिया समझ रही थी कश्ती भंवर में है। ये मैं बच्चों के लिए कह रहा हूँ। ये नहीं समझना चाहिए कि भाई ये काम जो है बहुत बड़ा है, तूफ़ान में मेरी कश्ती अटकी हुई है, ऐसा नहीं है। अपनी जुस्तजू, अपनी कोशिश, अपनी मेहनत, दुआओं से, कोशिशों से आदमी जो है साहिल समंदर में डूबती हुई कश्ती से बाहर आ सकता है। ये आपके बच्चों ने बता दिया है कि हम जो हैं इस तरह का काम कर सकते हैं। बड़े से बड़ा काम करे बच्चे, वो लोग का डिस्प्ले, वो लोग की आयतें, वो लोग के तर्जुमे, इतनी खुशी मैं महसूस करा हूँ रहमत नगर में आके। रहमत नगर की बस्तियों को फिर, मेरे बस्ती के तमाम लोगों को फिर मेरी तरफ से आदाब व सलाम। आप लोग इसी तरह से कोशिश करते रहिए। मैं जो है बच्चों के साथ साथ वालिदैन को भी एक मशवरा देता हूँ कि बच्चों से जब आप लोग बात करते हैं तो थोड़ा बच्चों को जो है जितने अदब से बात करेंगे, आप जो है सलीका बच्चों को सिखाने। यहाँ पर स्कूल में तो ये है बच्चे आके अपना सब्जेक्ट पढ़ के चले आते हैं, लेकिन अखलाकी तालीम वो घर से मिलती है। आप कभी भी बच्चों को जो है नरम दिल से पेश आइए, बच्चों के साथ जो है खुशदिली से पेश आइए, आपसे पेश आइए। घर की सफाई का जो है लिहाज रखिए। बच्चे जितना घर की सफाई रखेंगे, बच्चे उतना ही जो है वो उस तरह से अपना इस्लाह करते रहेंगे।
अपनी तरक्की करते रहेंगे। तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि बच्चों को जो है अच्छी इस्लाह देंगे, आप लोग बच्चों को जो है अच्छी तालीम देंगे। और आप लोगों से भी मेरी गुजारिश है कि बच्चों के लिए जिस तरह से 22 साल से मेहनत करते आ रहे हैं, आइंदा भी इस तरह से करते रहेंगे। मुझे मौका दिया, इसका बहुत बहुत शुक्रिया। Like to call Shakil sir for sharing their thoughts and experience. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। हामिदा व मुसल्लियन अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर ला यअलमून। स्टेज पर तशरीफ़ फरमा आली जनाब अब्दुल अहद साहब और आली जनाब डॉक्टर आमिर साहब, आली जनाब सैयद साजिद अली साहब, आली जनाब ज़ैनुद्दीन साहब। बैठे वालों से गुजारिश करता हूं कि खामोशी से ये बात को सुने। जो पीछे बैठे हुए हैं, ये प्रोग्राम आपके लिए है और आप ही बात करते जाएंगे तो प्रोग्राम डिस्टर्ब हो जाएगा, लिहाजा आप इधर तरफ मुतवज्जो हो जाएं। सबसे पहली चीज़, वालिदैन अपने बच्चों के सरमाया होते हैं। वो जो चीज़ देते हैं वही तलबा, उनके लड़के लड़कियां हासिल करते हैं। अहम गलती हमारे वालिदैन से ये होती है कि हम बच्चों को बचपन ही से लालची बना देते हैं। कैसे? अगर घर में बड़ा भाई है, छोटा भाई है, अगर हमें छोटे भाई को बाज़ार ले जाना होता है तो हम बड़े भाई से, बड़े बच्चे से कहते हैं बेटा तुम घर पर ही रुको, मैं छोटे भाई को ले जाता हूँ, ले जाना चाहती हूँ क्योंकि बाज़ार में ये छोटा है, घर में रहेगा तो शरारत करेगा, आप बड़े हैं घर में रह सकते हैं। लेकिन जब बच्चा नाराज़ हो जाता है या बच्चा ज़िद करता है तो हम उस वक्त उसके जहन के सुकून के लिए उसके लिए कुछ टॉफ़ी या पैसे दे देते हैं ताकि वो बच्चा ले और खामोशी से घर पर रुके। ये पहला स्टेप है जो बच्चे के जहन को क़ैद बना देता है, क़ैदी बना देता है कि कोई काम करना है तो उसे कोई चीज़ को लेना है। यानी वो तालिब इल्म, वो लड़का अब अपने वालिदैन का ग़ुलाम बन। तो आप हरगिज़ ये गलती ना करें, बच्चों के दरमियान फ़र्क ना करें, बच्चों के साथ एकसाइयत का सलूक करें और आप अपने बच्चों को समझाने की कोशिश करें, तरबियत करें, क्योंकि आप ही के बच्चे हैं। कल के दिन आप आए दिन देख रहे हैं कि फैमिली मैटर्स में जितने भी प्रॉपर्टीज़ वगैरह होती हैं कि वही लड़के वही लड़कियां अपने वालिदैन की खिदमत करते हैं जिनको प्रॉपर्टी में हिस्सा ज़्यादा मिलने को आता है। ये लालचीपन क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने उन्हें बचपन, आप उनका काम कीजिए वरना मत कीजिए। आपको भी बराबर मिल रहा है और एक को भी बराबर मिल रहा है और एक को भी बराबर मिल रहा है तो हमारे लड़के लड़कियां हमारी खिदमत के लिए दूर हो जाएंगे, हमारी खिदमत से दूर हो जाएंगे। हालांकि वालिदैन का मुकाम मर्तबा इतना बड़ा है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबी ने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं जिहाद में आऊँ तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि क्या तुम्हारी वालिदैन घर पर है? हाँ है। तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि तुम जाओ उनकी खिदमत करो, तुम्हारे लिए यही बड़ी चीज़ है। और दूसरे अहादीस में कहा गया कि वालिदैन के कदमों के नीचे जन्नत है और दूसरी जगह कहा गया कि वालिद आपका जन्नत के दरवाजे में से एक दरवाज़ा है। लेकिन अफसोस कि हमारे आज के लड़के लड़कियां जब घर आते हैं तो हमारे वालिदैन उनसे डरने लगते हैं कि अम्मा ये बच्चा आ गया, अब मेरे ऊपर पुकार लेता, मेरे को डराता, मेरे को ऐसा बोलता, मेरे को झिड़क देता। अब डरने लगते हैं, भाइयों से कहते हैं कि खामोश रहो, इन्हें आ गया बड़ा है, इन्हें ज़िद्दी है, इन्हें बेकार है, ऐसा है वैसा है। बराबर उसके साथ हम ताना देते रहते हैं, डरने लगते हैं। हालांकि असल में चीज़ क्या होना चाहिए था? असल में चीज़ ये होना चाहिए था कि जब वो अपने घर में आए, अपने वालिदैन के सामने खड़ा हो, अपने वालिदैन के सामने बैठे रहे तो बाअदब हो जाए, बाअदब उनके साथ बात करे, मुलाकात करे, उनके साथ अपने फीलिंग्स को शेयर करे। लेकिन यहाँ पर उल्टा ये हो रहा है कि वालिदैन खुद अपने बच्चों से डरने लगे हैं। अफसोस का मुकाम है, यहाँ तक कि कुरान मजीद में कहा कि तुम अपने वालिदैन को उफ तक मत कहो।
यहाँ पर तो उफ की बात तो दूर रही, हमारे वालिदैन को हम झिड़कते हैं, जाओ जी मैं नहीं करता, तुम कौन होते हैं मेरे को बोलने वाले, तुम मेरे को कहीं को बीच में आ रहे, मेरा काम मेरा है, मेरी मर्जी, मैं ऐसा करता हूँ वैसा करता हूँ। ये तरबियत किसने की? हमारी ही तरबियत है, हमारा ही नतीजा है कि हम हमारे बच्चों को ऐसा कहलवा रहे हैं। हमारे बच्चों को हमने लालची बना दिया, कुछ टॉफी देकर, कुछ पैसा देकर, आगे चलकर इसका नुकसान हमें ही भुगतना पड़ेगा। लिहाजा आप इसका खास ख्याल रखें, बच्चों को कभी भी लालची मत बनाइए। कोई भी काम करते वक्त उन्हें मैं तुमको ये देता हूं, तुम ये काम करो, बदला मत दीजिए, उससे समझाइए ये काम नेक है, ये काम अच्छा है, ये काम तुम्हारे भलाई में काम आएगा, ये काम तुम्हारे अच्छाई में काम आएगा। इस तरह उसे उभारिए, उसे बदले के तौर पर काम मत लीजिए, आगे चलकर इसका नुकसान ही होगा। दूसरी चीज मैं तलबा से कहना चाहता हूं, आप लोगों ने बारहा सुना होगा खरगोश और कछुए की, खरगोश रैबिट और टॉर्टाइस की एक कहानी सुनी होगी कि दोनों में रेस होती है। दोनों में रेस होती है तो क्या होता है, खरगोश भागते 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 हुए जब जहाँ पर टारगेट होता है वहाँ पर क्या करता है वो, अभी तो खरगोश दूर है, अब जरी देर के लिए मैं आराम करता हूँ, सो जाता हूँ, लिहाजा जब लगाते हैं। ये दूसरा पार्ट है। ये दूसरे पार्ट में क्या करता है खरगोश, अपनी गलती को जहन में रखता है, गलती को जहन में रखकर क्या करता है, फौरी टारगेट के पास पहुंचकर टारगेट को छीकर रुक जाता है, जब तांबेल आता है तो खुश हो जाता है। यानी यहां पर उसने अपनी गलती को दोहराकर, अपनी गलती को नहीं दोहराते हुए टारगेट को छीन लिया। लेकिन असल चीज है तीसरे पार्ट में, असल चीज है तीसरे पार्ट में, तांबेल भी ज्यादा कमजोर नहीं था। तांबेल ने क्या किया, अरे भाई एक मर्तबा आप जीते, एक मर्तबा मैंने जीता है, चलो फिर से एक मर्तबा हम रेस लगाते हैं, लेकिन टारगेट मैं दूंगा। तांबेल क्या कहती है, टारगेट मैं दूंगा। उसके बाद जब खरगोश पहले से ही हारा हुआ होता है, नेक्स्ट टाइम जीता हुआ होता है, तो लिहाजा उससे क्या करता है, अम्मा ये टारगेट दिया है तो मुझे जीतना ही जीतना है, भागता है भागता है भागता है। जब अपने टारगेट के करीब पहुंचता है तो देखता है कि सामने से एक नदी बह रही होती है। तो मैं अकेले, मेरे अकेला ही काफी हूं, ऐसा हरगिज हरगिज मत कीजिए। अगर आपके लिए मुमकिन ही नहीं कि आप एक हाथ से ताली बजा सके। Now, I would like to honor the teachers. Our teachers from LKG to 10th. Now I would like to call Asma teacher from LKG, the class teacher of LKG, Asma teacher. Please come on the dais. Make a huge round of applause, all of you. Thank you, teacher. Thank you, Asma teacher. From first class. Aparna teacher, the class teacher of 2nd class. Make a big round of applause for Aparna teacher. Now we would like to call Aisha teacher, class 5th class, 6th class and Now I will to call the 4th class teacher. 4th class teacher. Now I will call the 6th class teacher. Now would like to call the 7th class teacher, Misbah teacher. Thank you. now I would like to call my we do felicitation for Satish sir by Sajid sir. Once more.
Thank you, sir. Thank you, man. Second prize goes to Surkino, 5th class B Renuka. 9th class B Renuka, come on to the dials. आपके टीचर के पास जाना है. LKG students, go to Asma teacher. UKG students, you should also go to your teacher, Muskan teacher. And best presentation, second prize goes to Hazif from 5th. Now we would like to call UKG teacher along with their thank you UKG teacher as well as students. Secretary,